तुम में से वो बखील इंसान है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि। हाजी साहबान, ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में मेरे और आपके प्यारे नबी सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ फरमा हो। और ग़ज़वा बदर जो है ये कुफर और इस्लाम की सबसे पहली जंग है। इसे बड़ी जंग भी कहा जाता है, सबसे पहला ग़ज़वा है। जब आका अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे, आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ़ारे मक्का आपकी जान के दुश्मन बन गए। आपको परेशान करना, तंग करना, तकलीफ़ें देना ये कुफ़ारे मक्का का मामूल था। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई। जब आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो कुफ़ारे मक्का ने देखा कि मुसलमान अमन व सकून में आ गए हैं। अब मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होगा। और ये बात कुफ़ारे मक्का को काबिल कबूल नहीं थी। तो कुफ़ारे मक्का ने आपस में मशवरा किया, मीटिंग की, फैसला किया। तो उसमें ये फैसला हुआ कि सब लोग अपना अपना माल देंगे और उस माल से एक तिजारत का काफिला बनाएंगे। उस तिजारत से जो मुनाफा, जो फ़ायदा हासिल करेंगे उसके हथियार लेकर फिर मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। तो कुफ़ारे मक्का का ये काफिला मक्का से तैयार होकर शाम की जानिब जाता है तिजारत की गरज से, और वहाँ से ये तिजारत करके हथियार खरीद कर वापस आ रहा होता है। इस बात की खबर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँचती है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा से मशवरा करते हैं। मशवरा करना मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। हाजी साहबान, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा फरमाया तो सहाबा किराम तैयार हुए। अब मदीना से जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं तो इरादा हरगिज़ जंग का नहीं होता, मुकाबले का नहीं होता। इरादा होता है जो काफिला जा रहा है उसका मुहासरा करना, उसे रोकना मदीना आने से या उससे उसकी हथियार लेना। जब ये काफिला मदीना से चला, जो बदर का जो इलाका है अभी जहाँ हम जा रहे हैं, ये मक्का और मदीना के तकरीबन दरमियान में आता है। उस वक्त ये गुज़रगाह तस्वर की जाती थी। इस इलाके में पानी के कुएं थे, सब्ज़ा था, काफिले आते रुकते थे, चले जाते थे। आका अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना से जब निकला, इसकी तादाद 313 के लगभग है और इनके पास सिर्फ 70 ऊँट हैं और 2 घोड़े हैं, 8 से 10 तलवारें और जर्रे हैं। बाकी सहाबा के हाथों में खजूर की छड़ियाँ हैं और ये काफिला सफ़र करता है मदीना से बदर की जानिब। जो अभी हमारा सफ़र बनता है तकरीबन 165 किलोमीटर। अभी तो मदीना शहर भी काफ़ी वसी है माशाल्लाह। तो उस वक्त ये सफ़र कितना लंबा होगा और ये सफ़र कैसे तय हुआ होगा। मुख्तलिफ मकामात पे सहाबा रुकते हुए, बारी बारी सवारी पे सवार होते हुए मदीना से निकले और बदर की तरफ अपना सफ़र शुरू फरमाया। और हाजी साहबान, महीना रमज़ान मुबारक का है और ये पहला साल है जब ये रोज़े फ़र्ज हुए हैं। ये काफिला मुख्तलिफ मकामात पर रुकता हुआ बदर की जानिब बढ़ा और जो कुफ़ार का काफिला शाम से आ रहा था उसे इस बात की खबर हुई, उन्होंने अपना रास्ता बदला और मक्का पहुँच गए। मक्का जाकर अबू जाल को ये रोदात बताई। अबू जाल ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से में आया। उसने मक्का में शोर बर्पा किया कि घरों से बाहर निकलो, मुसलमानों ने हमारा काफिला लूट लिया है, हम मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। तो कुफारे मक्का फिर पूरी तैयारी से मक्का से निकलते हैं। इनका काफिला 1000 से ज़्यादा होता है। इनके पास सवारियाँ, जंगी मालूमात, तमाम सहूलियात होती हैं और ये मक्का से निकल कर पहले बदर पहुँच जाते हैं, जो कि इनके पास सवारियाँ मुकम्मल होती हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं, अपना पड़ाव करते हैं, अपने हिसाब किताब के मुताबिक अपना जश्न करते हैं, जो उनका सिस्टम अंदाज होता है उसके मुताबिक वहाँ रुकते हैं कि जब मुसलमान पहुँचेंगे उन पे हमारा रोब तारी होगा, जो कि उन्हें पता था कि मुसलमानों की तादाद तो हमसे बहुत कम है। जब आका अलैहिस्सलाम का काफिला बदर पहुँचा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ फरमाई। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की दुआ की क्या शान है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते तो कबूलियत नीचे आ जाती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई
کہ یا اللہ میری جمع پونجی میری کل کمائی یہی افراد ہیں، اگر انہیں آج کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حاجی صاحبان پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور یہ جنگ کبھی شروع نہیں ہوتی، اس کی شروع سے قبل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک چھڑی سے نشان لگاتے ہیں کہ اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ فلاں مارا جائے گا۔ جس جگہ میرے آقا علیہ السلام نشان لگاتے ہیں اسی جگہ یہ بڑے بڑے کافر واصل جہنم کیے جاتے ہیں۔ 70 کافر اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، ان میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں، اور 70 کے قریب گرفتار ہوتے ہیں، اور کئی کافر ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی موقع ہوتا ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام مٹھی بھر کنکریاں پھینکتے ہیں تو میرا رب اسے اپنے قرآن کی زینت بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ محبوب یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی ہے۔ اب صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں تو چند ہوتی ہیں، باقی صحابہ کے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کھجور کی چھڑی بھی لے کر یقین سے میدان میں اترتے ہیں کہ جب یہ کھجور کی چھڑی چلائیں گے تو تلوار کا کام دے گی۔ تو حاجی صاحبان جب پہلے 3 صحابہ میدان میں اترتے ہیں، ادھر سے 3 کافر صدا لگاتے ہیں یہ کن لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے، ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے کے بندے بھیجے جائیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجتے ہیں، جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور جب پھر تلوار علی چلتی ہے تو بڑے بڑے کافر واصل جہنم کیے جاتے ہیں۔ ان 70 کفار میں 30 سے 32 ایسے کافر بتائے جاتے ہیں جن کو اکیلے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل جہنم کرتے ہیں۔ تو حاجی صاحبان یہ وہ معرکہ بدر ہے جہاں اللہ رب العالمین نے بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی سے نوازا۔ اور حاجی صاحبان اس جنگ میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک بھائی اور دوسری طرف دوسرا بھائی، لیکن رشتے صحابہ نہیں دیکھتے، صحابہ فقط یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے آقا کا وفادار ہے، ہمارا رشتہ اسی کے ساتھ ہے، اور ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے۔ اس جنگ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایمان لاتے ہیں اور اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں ابا جان بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے آقا کے پیارے غلام بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہارا سر گردن سے جدا کر دیتا۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو دین اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے اس کامیابی کو یوم الفرقان کے نام سے پکارا۔ سورۃ الانفال میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو حاجی صاحبان اس نسبت سے ہماری بدر کے مقام پہ 4 زیارات ہیں، انتہائی توجہ سے سماعت کریں گے۔ ہماری پہلی زیارت ہوگی مسجد عریش کی۔ عریش عربی میں خیمے کو، صاحباں کو، چھپڑ کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میرے آقا علیہ السلام کا دوران جنگ خیمہ تھا، جس جگہ آقا علیہ السلام جنگ کو دیکھ رہے تھے، جنگ کا مشاہدہ فرما رہے تھے، مرکزی خیمہ تھا، اور جہاں میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، اس جگہ ابھی اس نسبت سے مسجد بنائی گئی ہے جس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ وہاں گاڑی رکے گی، آپ اتر کر اس مسجد کی زیارت کریں گے، اس میں نفل پڑھیں گے، وہاں دعا کریں گے۔ یہ ہماری پہلی زیارت ہے۔ اور مسجد کے اطراف، مسجد کے آس پاس، مسجد کے پیچھے برابر میں جو اونچی جگہ ہے جہاں بسیں وغیرہ رکی ہوگی، یہ جگہ میدان جنگ، میدان بدر کہلاتی ہے۔ اس جگہ یہ جنگ لڑی گئی۔ مسجد کے پیچھے گہرائی میں ایک جگہ ہے گڑھا نما، اس جگہ کفار کے خیمے تھے اور اونچی جگہ مسلمانوں کے خیمے تھے۔ ایک جگہ پہ ہماری یہ 2 زیارات ہیں۔ ایک قابل غور توجہ بات یہ ہے کہ یہاں کچھ حاجی آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہاں ابو جہل کی قبر کہاں ہے؟ تو حاجی صاحبان قبریں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، کافروں کی نہیں ہوتی۔
हुआ करती। ये मैदान बदर में एक पुराना कुआं था जिसके अंदर 69 या 70 काफिर मारकर फेंके गए और उनमें अबू जहल शामिल था, और उस कुएं को फिर जहन्नमी गड्ढे का नाम दिया गया, लेकिन उसके निशान अभी मौजूद नहीं है। तो किसी ने वीडियो देखी या तस्वीर देखी, सोशल मीडिया पे किसी ने देखा तो बिल्कुल झूठ था। तो हाजी साहबान ने ही अपनी तरफ से पत्थर इकट्ठे करके कब्र का नाम दे दिया, हालांकि काफिरों की कब्रें नहीं हुआ करती, कब्रें मुसलमानों की होती हैं। मस्जिद अरीश के आसपास जो मैदान आप देखेंगे, ये सारा मैदान मैदान जंग है, मैदान बदर है। तो एक जगह पे हमारी ये 2 ज़ियारत है। इसके बाद हमारी तीसरी ज़ियारत होगी मकबरा शुहदाए बदर। ये वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में बदर के अजीम सहाबा आराम फरमा रहे हैं जो मैदान बदर में शहीद हुए थे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वो 13 सहाबा जो बदर की सरजमीन पे शहीद हुए, उनकी कब्रें मुबारक इस कब्रिस्तान में हैं। और कब्रों की निशानदेही नहीं है, चूँकि इस इलाके के लोग तो पहले वफात पाते थे उसी कब्रिस्तान में दफन किए जाते थे। बहुत पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन बाहर तख्ती लगी है, वो आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर उन शुहदा के नाम लिखे हैं। ये कब्रिस्तान की ज़ियारत हमारी तीसरी ज़ियारत होगी। इसके बाद हमारी चौथी और आखिरी इस इलाका की ज़ियारत है, वो है जबल मलाइका का पहाड़। जबल का मैना पहाड़, मलाइका से मुराद फरिश्तों वाला वो पहाड़ जिसके ऊपर ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते तशरीफ लाए थे। इसे जबल मलाइका कहा जाता है। जब फरिश्ते उतरे तो ये पहाड़ रेत की तरह हो गया, रेजा रेजा हो गया। ये 4 ज़ियारत हैं हमारी बदर के मकाम पे। बाकी वापसी पे इंशाल्लाह आबे शफा का कुआं आएगा, वहाँ गाड़ी रुकेगी, वादी अल सफरा आएगी, वादी अल हमरा आएगी, वादी अबू ज़र गफ़ारी आएगी। दोबारा से समात फरमा ले। हमारी पहली ज़ियारत होगी मस्जिद अरीश की। अरीश अरबी में खैमे को, साहिबां को कहते हैं, जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम का दौराने जंग खैमा मुबारक था, जिस जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआएं फरमाई थी। मस्जिद के आसपास जो मैदान आप देखेंगे, इस मैदान को मैदान जंग, मैदान बदर कहा जाता है, जहाँ ये ग़ज़वा, जहाँ ये जंग लड़ी गई। उसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी हमारी तीसरी ज़ियारत पे, और वो होगी मकबरा शुहदाए बदर, वो कब्रिस्तान जहाँ बदर के अजीम सहाबा आराम फरमा रहे हैं। आप उन्हें सलाम पेश करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। हदीस का मफहूम है, जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इसके बाद हमारी चौथी और आखिरी ज़ियारत होगी जबल मलाइका का पहाड़। जबल का मैना पहाड़, मलाइका से मुराद फरिश्तों वाला। हाजी साहबान, जिस ज़ियारत पे जो वक्त दिया जाएगा उसी वक्त में रहते हुए आप हाजी साहबान ज़ियारत करके गाड़ी में वापस तशरीफ लाएंगे। इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह सुबह होटल पे जाते हैं, हाजी साहबान कहते हैं 2 मिनट में आए, 3 मिनट में आए, 5 मिनट में आए, और ये करते करते आधा घंटा लग जाता है। हाजी साहबान, आप चंद दिन के लिए आए हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये ज़ियारत वाले काम भी हों, इसके साथ साथ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें हरम शरीफ में अदा हो। तो जो वक्त दिया जाएगा उसका ख्याल करेंगे। दूसरा, अपने सामान का ख्याल करेंगे। हम रोज़ाना गाड़ी में, तमाम गाड़ियों में ये ऐलान करते हैं अपने सामान का ख्याल रखें, और रोज़ाना ही मैसेज कोई आता है ग्रुप में कि किसी हाजी साहब का मोबाइल सीट पे रह गया है, किसी का पर्स नीचे रह गया है, तो वो तलाश करके यहाँ तक पहुँचाएँ। तो हाजी साहबान, बाज़ औक़ात आपके पास बड़े कीमती कागजात होते हैं, जिस तरह पासपोर्ट हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो गुम हो जाएँ तो फिर न मिले तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। बिलखसूस माएँ बहनें बैठी हैं, तमाम हाजी साहबान अब तो उतरते वक्त अपने सामान का, मोबाइल, पर्स का ख़ास ख्याल करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादा रश होता है और चीज़ें फिर इधर उधर हो जाती हैं। अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और उतरते हुए अपनी गाड़ी का नंबर नोट करना है, क्योंकि एक कलर